हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस नए वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों अभी हमको पढ़ना है यहाँ पे आरबीसी के स्ट्रक्चर के बारे में मेनली, बट हम पहले डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है ब्लड कंस्टिट्यूशन, ब्लड कंपोजिशन। ब्लड कंपोजिशन यानी किन चीजों से ब्लड बना है। ब्लड दो चीजों से बना है, हमने बोला था ब्लड प्लाज्मा एक चीज है उसमें और ब्लड कार्पसल्स एक चीज है। तो प्लाज्मा को हमने डिस्कस कर लिया है। अब इस वीडियो लेक्चर में हम ब्लड कार्पसल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, ब्लड कार्पसल्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो हमने ब्लड प्लाज्मा को तो देख लिया कि 55% जो होता है ब्लड में वो प्लाज्मा होता है और बाकी का बचा हुआ 45% होता है वो होता है ब्लड सेल। तो फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड सेल्स को ही बोला जाता है। द ब्लड सेल्स विच आर फॉर्म्ड इनसाइड द ब्लड, ऐसे ब्लड सेल जो ब्लड के अंदर जो फॉर्म हो रहे हैं बेसिकली। तो ये ब्लड सेल्स में तीन टाइप के सेल्स इंक्लूड होते हैं, ये होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो ब्लड सेल जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द ब्लड, इट इज कॉल्ड एज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, और ये जो ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि ये तीनों मिला के ब्लड में कितना परसेंट होते हैं, 45% होते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमको डिटेल में डिस्कस करना है रेड ब्लड कार्पसल्स के बारे में। इन्हीं को इरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम एक चीज क्लियर कर देते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स को इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी से यानी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स को यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं। तो ध्यान दो, सबसे पहले हम बात करते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स यानी इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। तो इरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड कार्पसल्स जो होते हैं ये सर्कुलर सेल होते हैं, बाइकॉनकेव होते हैं और एन्यूक्लिएटेड, मतलब इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो ये सर्कुलर होंगे, बाइकॉनकेव होंगे, इनमें कोई हम देखेंगे दोनों साइड से इनमें कॉनकेव यहाँ पे डिप्रेशन दिखेगा। तो सेल में ऊपर से भी ये कॉनकेव होंगे, कॉनकेव यानी डिप्रेशन होगा ऊपर के डायरेक्शन से भी और नीचे के डायरेक्शन से भी डिप्रेशन होगा और ऐसा सर्कुलर सेल होगा। ठीक है, 3D में हम देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऊपर से भी दबा हुआ है, नीचे से भी दबा हुआ है और ऐसा सर्कुलर है। ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ सेल इट इज सर्कुलर बाइकॉनकेव और इसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। इट इज अन्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के केस में। हम देख रहे हैं, देखो मैमल्स यानी ह्यूमंस भी इनमें इंक्लूड होता है। तो सिर्फ मैमल्स के केस में यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं होगा। बट अगर हम बर्ड्स के आरबीसी के बारे में बात करेंगे, बर्ड्स या एम्फीबियंस के, इनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, ये ध्यान रखना है। मैमल्स यानी ह्यूमन बीइंग्स और बाकी जो मैमल्स होते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चूहा, इनके आरबीसीज में जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता। सिर्फ दो ऐसे मैमल्स होते हैं जिसमें आता है कैमल और हैमा, ये जो होते हैं इनके आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड कलर ऑफ आरबीसी इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन पिगमेंट। तो आरबीसी का जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी, हमारा ब्लड हमें रेड दिखता है क्योंकि आरबीसी बहुत ज्यादा अमाउंट में है ब्लड में, और ये आरबीसी यानी ब्लड का जो रेड कलर आता है वो हीमोग्लोबिन, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, उसके कारण आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्स में आरबीसी का नंबर जो होता है जिसको हम आरबीसी काउंट बोलते हैं। आरबीसी काउंट दैट इज आरबीसी नंबर। तो आरबीसी का जो काउंट होता है मेल बॉडी में वो 5.1 टू 5.8 मिलियंस पर mm³ होता है। ठीक है, मतलब सिर्फ एक mm³ में हम देख रहे हैं कितना है यहाँ पे 5.1 टू 5.8 मिलियंस, मतलब 51 लाख से लेके 58 लाख, 51 लाख से लेके 58 लाख तक आरबीसी प्रेजेंट है ओनली इन 1 mm³। और 1 mm³ क्या होता है, तो ये एक क्यूब हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। सो इट इज अ क्यूब, ठीक है, और इस क्यूब की सारी डायरेक्शन, ऊपर की भी डायरेक्शन 1 mm की है, साइड की भी डायरेक्शन 1 mm की है, ठीक है, नीचे की भी डायरेक्शन 1 mm की है, सभी डायरेक्शन में ये 1 mm का क्यूब है। तो ये 1 mm है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक क्यूब के अंदर कितने आरबीसीज एकोमोडेट होंगे, 1 mm का पूरा क्यूब है। जैसे हम स्क्वायर फुट गिनते हैं, एक स्क्वायर का पूरा, 1 फीट का पूरा स्क्वायर होता है, ठीक है, वैसे ही 1 mm का पूरा क्यूब है। तो इस क्यूब के अंदर अराउंड 51 लाख से लेके 58 लाख
आरबीसीज प्रेजेंट होंगे, दैट इज मिलियन, 5.1 मिलियन टू 5.8 मिलियन आरबीसीज प्रेजेंट होंगे पर एमएम क्यूब इन केस ऑफ मेल। वहीं पे फीमेल में जो आरबीसी काउंट होता है वो होता है अराउंड 43 लाख टू 53 लाख, 43 लाख बोलो या 4.3 मिलियन बोलो, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो 4.3 मिलियन टू 5.3 मिलियंस पर एमएम क्यूब, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 43 लाख टू 53 लाख आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं पर एमएम क्यूब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज। तो लाइफ स्पैन आरबीसी का अराउंड 128 डेज का होता है, 120 दिन आरबीसी जो है वो सर्वाइव करते हैं बॉडी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीसीज के फॉर्मेशन को, जो है वो इरिथ्रोपोएसिस बोला जाता है। आरबीसी जो प्रोड्यूस होता है उस प्रोसेस को इरिथ्रोपोएसिस बोला जाता है। आरबीसीज हम देखते हैं दो टाइप ऑफ सेल्स से प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में, या तो हीमोसाइटोब्लास्ट से या रेटिकुलर साइटोब्लास्ट से। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सेल विच प्रोड्यूसेस द आरबीसी। तो आरबीसीज प्रोड्यूसेस फ्रॉम हीमेटोसाइटोब्लास्ट and reticular cytoblast which are present in the bone marrow. नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिथ्रोपोएसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी जब फीटस में होता है। फीटस क्या होता है? जो चाइल्ड अभी भी फीमेल मदर के बॉडी के अंदर ही है, जिसका बर्थ अभी तक नहीं हुआ। तो फीटस ऐसा हम देखते हैं चाइल्ड है जो अभी भी प्रेग्नेंट वुमन के अंदर ही प्रेजेंट है। तो ऐसे में जब फीटस के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, इरिथ्रोपोएसिस होता है, वो होता है लीवर और स्प्लीन में, बोन मैरो में नहीं होता, सिर्फ लीवर और स्प्लीन में होता है। वहीं पे एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में आरबीसी का प्रोडक्शन कहां पे होता है? रेड बोन मैरो में होता है। रेड बोन मैरो बेसिकली एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, सॉफ्ट टिश्यू जो बहुत सारे सेल्स से बनता है, और ये प्रेजेंट होता है बोन्स के अंदर, हड्डियों के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बोन्स में, जैसे फीमर के बोन में और इलियाक बोन में प्रेजेंट होता है, जो हमारे पीठ की रीढ़ की हड्डी में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीजें लगती है। तो आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होती है, इट इंक्लूड्स विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड हीम प्रोटीन। तो विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड हीम प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ओल्ड वॉर्न आउट आरबीसीज, जो ओल्ड और आरबीसीज होते हैं, पुराने आरबीसीज होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इनसाइड लीवर एंड स्प्लीन। तो स्प्लीन और लीवर में आरबीसी का डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर कोई कंडीशन जहां पे आरबीसी जो है उसका नंबर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, द इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी इज नोन एज पॉलीसाइथेमिया। तो जब आरबीसी का नंबर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है उसको पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं, और जब आरबीसी का नंबर नॉर्मल से बहुत कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, देन उसको इरिथ्रोसाइटोपेनिया बोला जाता है। और ये आरबीसी काउंट से पता चलता है। अगर ये ज्यादा होगा तो पॉलीसाइथेमिया बोलेंगे नॉर्मल से, और ये कम होगा तो उसको इरिथ्रोसाइटोपेनिया बोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसको बोला जाता है दैट इज मैच्योर आरबीसी डज नॉट कंटेन्स न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इसी वजह से इसको मैंने ब्लैक में ड्रॉ लिखा है यहाँ पे। सो मैच्योर आरबीसी में ना न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे गोल्जी बॉडीज नहीं होती, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। इसका कारण क्या होता है कि ये सारी चीजें अगर नहीं होगी तो ज्यादा से ज्यादा खाली जगह होगी आरबीसी में, ठीक है। ना न्यूक्लियस होगा, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना गोल्जी बॉडी। तो ये खाली जगह जो होगी इसमें ज्यादा से ज्यादा कौन एकोमोडेट होगा? हीमोग्लोबिन। और आरबीसी का प्राइमरी फंक्शन होता है टू कैरी द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कैरी करता है हीमोग्लोबिन। तो जितना ज्यादा आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन कैरी होगा, और उतना ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करेगा। तो प्राइमरी फंक्शन आरबीसी का ऑक्सीजन कैरी करना होता है, दैट्स वाई उसको हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा जगह बनानी होती है। उस वजह से इसमें ना न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना अदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। हम देखते हैं इसके जो साइटोप्लाज्म होता है आरबीसी का, इसमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन एंड एंजाइम सच एज कार्बोनिक अनहाइड्रेज। तो सबसे पहली बात, साइटोप्लाज्म में तो पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन ही होगा, और कुछ एंजाइम होगी जैसे कि कार्बोनिक अनहाइड्रेज, जो कि हमें अगेन पता है रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये क्या करता है? CO2 वाटर मॉलिक्यूल दोनों को मिला के कार्बोनिक एसिड बनाता है, रेस्पिरेशन में हमने देखा है। साथ ही में बाद में ये जो कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को कहां तक लेके जाता है? दैट इज लेके जाता है अप टू द लंग्स, और लंग्स में जाके अगेन फिर से ये वाटर और CO2 को सेपरेट कर देता है, जो कि आगे जाके CO2 लंग्स के जरिए लंग्स के बाहर निकल जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सपीरेशन। फंक्शंस क्या होता है यहाँ पे? आरबीसी का फंक्शंस हम बोलते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन एंड CO2। तो CO2 ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं,
और इट ऑल्सो मेंटेन्स द पीएच एंड विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। ये ब्लड के पीएच को मेंटेन करते हैं आरबीसीज, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड की विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन भी मेंटेन होता है। लास्ट में हम बात करते हैं, एक लास्ट डेफिनेशन इसमें दी है, दैट इज हीमोक्रेट। क्या होता है? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आरबीसी टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो आरबीसी हम देखते हैं जो टोटल ब्लड का वॉल्यूम है अराउंड 5 to 6 लीटर ब्लड होता है, उसमें टोटल आरबीसी कितना प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम हीमोक्रेट। हीमोक्रेट आरबीसी काउंट से अलग है। आरबीसी काउंट हमने बोला था सिर्फ 1 mm क्यूब में हम देख रहे हैं। 1 mm क्यूब बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। बट हीमोक्रेट क्या होता है? पूरी बॉडी में हम देख रहे हैं आरबीसी कितना अमाउंट में, कितना परसेंट में प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज हीमोक्रेट। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज टू द टोटल अमाउंट ऑफ और वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है वो खत्म हो जाता है दोस्तों। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए नए ऐसे ही वीडियोस जो है आपको मिलते रहे। आई होप आप ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।